हाँ, आप लोगों को साइंस में पढ़ाया गया था। आप लोगों का थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसमें धातु अधातु के बारे में, मेंटल तथा नॉन मेंटल के बारे में बताया गया। आप लोगों का धातु जो है संपूर्ण समाप्त हो गया। अब आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आधातु, नॉन मेंटल। जिस प्रकार से धातु की परिभाषा बताई गई थी, उसकी डिफिनीशन थी, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात धातु के तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिन्हें हम विद्युत धनात्मक कहते हैं। उसी प्रकार से आधात की जो आप लोगों की डिफिनीशन होगी, आधात की जो परिभाषा होगी, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जिसे हम आधात कहते हैं। एक बार पुनः फिर से आप लोग सुन लीजिए, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जिसे आधात कहते हैं। आधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसी प्रकार से आघात के अंतर्गत आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, उनके कोई तन्यता नहीं पाई जाती, वह भंगुर होते हैं। आघात में आप लोगों को बताया गया, आघात के अंतर्गत कोई उनके अंतर्गत आपस में टकराने पर कोई आवाज़ विशेष उत्पन्न नहीं होती है, या आघात को पीटने पर कोई आवाज़ नहीं उत्पन्न होती है, और यह भंगुर होता है। आघात में आप लोगों का एग्जाम्पल में, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल होगा आपका, एग्जाम्पल में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आप लोगों का आधातु का एग्जाम्पल है। इसके भी अतिरिक्त दो अप्रूफ होते हैं कार्बन के, आप लोग नाम सुने होंगे, हीरा तथा ग्रेफाइट। यह आप लोगों के कार्बन के दो अपरूप होते हैं, यह भी आधात होते हैं। आधातु आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव्य, गैस, आपका यह तीनों अवस्था में आधातु पाया जाता है। और इसके बाद आप लोगों को यह मेंडल के आवर्त सारणी में आप लोगों को बताया गया था आधातु की संख्या। आधातु की संख्या के बारे में आप लोगों को जिस समय बताया गया था, पहले आप लोगों को उसमें तत्वों की संख्या थी 118। 118 तत्वों में से आप लोगों को 22 आधातु बताए गए थे। 22 आधातु, ये आप लोगों को 9th में ही पढ़ा दिया गया था, कितने आधातु पाए जाते हैं और कितने धातु पाए जाते हैं। उसी प्रकार से 22 के अंतर्गत 6 अक्रिय गैस आती हैं। 6 अक्रिय गैस आती हैं, यह भी आपके आधातु के अंतर्गत आती हैं, जिनको एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया था याद करने के लिए। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, तो आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडियम है, जिसके अंतर्गत आपकी 6 अक्रिय गैसों का वर्णन किया गया है। यह भी आप लोगों के आधातु के अंतर्गत आता है। तो अब आप लोगों को बताया जाएगा आधातु के भौतिक गुण। आधातु के भौतिक गुण, आधातु किस प्रकार से दिखाई देती है। आधातु के भौतिक गुण में सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा धात्विक चमक। धात्विक चमक का अर्थ होता है धातु के अंतर्गत कितनी चमक होती है, या मेटल्स लाइट, इसके अंतर्गत कोई लाइट या कोई प्रकाश होता है या नहीं। जैसे आप लोगों को बताया गया, इसके उदाहरण में आपका जो आधातु है, आधातु का
जो डिफिनीशन परिभाषा थी, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते जिसे हम आधात कहते हैं। आधात के पास कोई विशेष रूप से चमक नहीं होती है, इसकी सतह मलिन होती है, मटमैली सी होती है। और उदाहरण में आपको जैसे सल्फर बताया गया, फास्फोरस बताया गया, उसके बाद नाइट्रोजन बताया गया। यह भी आपका, इसमें कोई विशेष रूप से चमक नहीं पाई जाती है, यह आपका आधात के अंतर्गत आता है। लेकिन आप लोगों को एक बात से पर बताया जाएगा, कुछ इसमें अपवाद के रूप में आते हैं। अपवाद में आप लोगों का दो ऐसे ऑप्शन आएंगे जिस ऑप्शन से आप लोग थोड़ा जानकारी रखें। ये आपका एक आएगा आयोडीन। आयोडीन वह ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, जो दो ऐसे तत्व आएंगे जो आपको कन्फ्यूजन में डालेंगे कि आधातु हैं कि आधातु हैं, तो आप लोग इससे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और ये आपके निश्चित रूप से आधातु के अंतर्गत आते हैं। और यह एक अपवाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ना ही धातु में ना ही आधातु में। इनका जो है, इसमें एक विशेष चमकीले पदार्थ जैसी संरचना होती है या इनका रंग रूप होता है, और यह आपका एक संरचना जैसी श्रृंखला बना के आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा ग्रेफाइट का और हीरा का, जो यह इसके अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए भंगुरता या नष्ट होता है या नहीं होता है, तो ठोस अवस्थाओं को पीटने पर ये चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। सबसे पहले धातु में आप लोगों को बताया गया था, धातु अगर है तो वह उसकी ठोस अवस्था है, तो उसको पीटने पर या उसके अंतर्गत तन्यता पाई जाती थी, पीटने पर वह विशेष चादर के रूप में प्रयुक्त होती थी। जो प्रवृत्ति धातु में पाई जाती थी वह प्रवृत्ति आधातु में नहीं पाई जाती, इसको पीटने पर कोई चादर का निर्माण नहीं होता। अर्थात क्योंकि इनके प्राकृतिक क्या होती है, भंगुर होती है, इनको हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। जैसे आपका सल्फर है, फास्फोरस है, आधातु में भंगुर होती हैं। कठोरता अगर देखा जाए तो अधिकांश ठोस आधातु में जैसी होती है। जो अधिकांश भाग होते हैं वह आपके ठोस ही प्रयुक्त होंगे जो आधात के अंतर्गत आते हैं। आपका सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब मृदुल होते हैं, जबकि कुछ कठोर होते हैं। कार्बन का जैसे कठोर के अंतर्गत आपका आएगा फिर अपवाद, कार्बन का अपरूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है माना जाता है। उसी प्रकार से अगर इनका ध्वनि देखा जाए तो ध्वनि के अंतर्गत आप लोगों को आएगा आवाज़ किस प्रकार से इनकी होती है, साउंड। ध्वनि अगर इनकी देखी जाए तो आधात में आधात्विक होती है, अर्थात इनके हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इनके अंतर्गत कोई ध्वनि का विशेष नहीं होता है। अब हम देखेंगे आधात को विलेयता, किस प्रकार से इसको किसी द्रव में विलेय किया जाता है या किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे इसको द्रव में डालने पर ब्लैक अधिकतर घुल जाते हैं, जो घुल जाते हैं जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब जल में विलेय हैं, ये सब जल में घुल जाते हैं। अब आप लोगों को बताया जाएगा आधातुओं के रासायनिक गुण। आपका आधातु का परिभाषा कंप्लीट हुआ, धातु के भौतिक गुण कंप्लीट हुआ। तीसरी हेडिंग आपको बताई जाएगी आधातुओं के रासायनिक गुण।
आधातु के रासायनिक गुण में आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा। आधातु के रासायनिक गुण अत्यधिक होते हैं या सबसे अधिक होते हैं। सबसे पहले हम आपका स्टार्ट करेंगे। आधातु के रासायनिक गुण में सबसे पहले यह ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है। आधातु आपका